चारों भाई दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए, सबके अपने अपने अश्व हैं। बारात में देवता लोग सम्मिलित हैं। देवांगनाएं अंदर जाकर निवास में माताओं का दिव्य अलंकरण कर रही हैं, सखियों को सजा रही हैं। ऐसा आनंद मिथिला में हो रहा है जो वैकुंठ में भी उपलब्ध नहीं है। लीला परमात्मा की। पितामह ब्रह्मा ने जब बारात का साज समार देखा तो भगवान भोलेनाथ से पूछे, बाबा इस उत्सव में मेरी करनी तो कहीं दिख ही नहीं रही है। बाबा ने कहा, पितामह माता पिता के विवाह में बच्चों की फोटो नहीं दिखे। शिव समुझाए देव सब जनिया चरज भुला, हृदय विचार धीर धर सिय रघुबीर दिया। जगत के माता पिता का मंगल महोत्सव है लीला, जिनका नाम स्मरण कर लेने मात्र से जगत के सारे अमंगलों का नाश हो जाता है। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष हाथ में आ जाते हैं। आप अन्यथा नहीं, केवल आनंद रस लीजिए और आनंद में डूबते हुए आगे चलते रहिए। भगवान शिव ने बसा नंदी को आगे बढ़ाया, देवता लोग बारात में सम्मिलित हुए। अब देखिए भगवान के दिव्य दूल्हे स्वरूप का किसको दर्शन कैसा हो रहा है। शिवजी विकट वेश मुख पंचपुरारी, 5 तिहाई 15 नेत्रों से दूल्हे स्वरूप का सरकार के दर्शन कर रहे हैं भोले बाबा। पितामह ब्रह्मा 4 दूना 8 नेत्रों से, कार्तिकेय स्वामी गदगद हैं क्योंकि वो ब्रह्मा जी से भी डेवढ़े हैं। 6 दूना 12 नेत्रों से राम जी के दूल्हे स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। जिसको जैसा दर्शन हो जाए हो, दृष्टि सबकी अपनी अपनी। मैंने बैठते आपसे निवेदन किया, जहां भी जाइए, वाह क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। निंदा करने से बचा जाए, प्रशंसा करना अभ्यास बनाया जाए। बहुत अच्छा, क्या खूब सजे आज मेरे यार बसंती, छाई है छटा छैल अरे के श्रृंगार बसंती। क्या साज सजा है। अयोध्या तो पूछने लायक नहीं, मिथिला उससे भी अद्भुत। पुर नर नार सुभग सुचि। भगवान के इस पावन महोत्सव का दर्शन करके देवता लोग सिहाते हैं। क्या कहते हैं, जग बिरंच उपजावा जब ते देखे सुने ब्याह, सकल भांति समसाज सम समधि देखे हमें। सामद देख देव अनुरागे, बरसी प्रसून प्रसन्न सही लागे। देवता लोग सामद माने चक्रवर्ती जी महाराज को और मिथिलापति जनक राज को देखकर देवता गदगद हैं। यहाँ जग जननी ने अवतार लिया है, यहाँ जगदीश ने अवतार लिया है। ये धर्म धुरंधर हैं, ये योग भोग में राखे गोई, राम बिलोकत प्रगटेव सोई, नहीं बिलोकत अति अनुराग, बरभस ब्रह्म सुकहि मन तुम ब्रह्म भाविक है। जीवन में उत्सव भी करना हो, विवाह भी करना हो ना, तो अर्थ प्रधान व्यक्ति नहीं चुनना चाहिए, धर्म प्रधान व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। जिसके जीवन में धर्म रहता है उसी के जीवन में सुख और शांति उपस्थित रहती है। इसलिए भगत के यहाँ रिश्ता करो, भगत से लाओ, भगत को दो। सुकून चाहिए, आनंद चाहिए तो इसका अभ्यास हो। नहीं तो मेरे जीवन में तो एक से एक लोग विकराल मिलते हैं, विकट लोग प्राप्त होते हैं, परंतु हम चर्चा नहीं करते, हम तो बस समझ लेते हैं शांत। तो अनुभव के आधार पर आपसे निवेदन करता हूँ कि जब भी संबंध बनाना हो तो शुचिता, साधुता और भक्ति भाव की पवित्रता को ही वर्ण किया जाए, उत्पात में नहीं। अर्थ का कोई सुख नहीं है। अर्थ संसार के व्यवहार के लिए अनिवार्य है, परमार्थ के लिए अनिवार्य नहीं है। परमार्थ तो धर्म तत्व से प्राप्त होता है।
धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। देखिए जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। सरकार हमारे आगे बढ़े, सखियां मंगल गान गाते हुए यूं कहती हैं, राघव धीरे चलो इस ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो इस ससुराल गलियां, मिथिलापुर की नारी नवेली, मिथिलापुर की नारी नवेली, मोहित छवि रखी रंग रलियां, जी मोहित छवि रखी रंग रलियां, राघव ससुराल गलियां, राघव। सखियां कहती तुम ही पिलो की न नजरा लगाए, तुम ही पिलो न नजरा लगाए, जनक नगर की सब वलियां, जी जनक नगर की सब वलियां, राघव तेरे ससुराल गलियां, विनोद मुनितिय जो पद परसितिहार, हीरा मोती मणि होई है ललियां, सखियां हीरा मोती मणि होई है ललियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। गिरधर प्रभु प्रेम दिवस भई, गिरधर प्रभु प्रेम दिवस भई, रवि निरखी ज्यों कमल कलियां, रवि निरखी ज्यों कमल कलियां, राघव बच के चलो ससुराल गलियां, बच के चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। सखियों ने मंगल गान गाकर दूल्हा सरकार को मंडल में प्रवेश कराया, मंडप में प्रवेश कराया। मंडप में जैसे ही प्रवेश हुआ है, जनकराज महाराज ने गुरुजनों का, संतों का, विद्वानों का, आचार्यों का दिव्य सम्मान किया। दूल्हे सरकार विराजमान हुए, मधुपर का आदि विधि पूर्ण की गई, स्वस्ति हुआ, विद्वानों ने स्वस्ति वाचन किया है। और जिस प्रकार चक्रवर्ती जी महाराज का सम्मान किया है, जनकराज ने उसी प्रकार समस्त बरातियों का सम्मान किया। मंडप में सरकार हमारे श्रेष्ठ आसन पर पधराए गए। सखियां माँ को लेकर के पधारी हैं और यही मंडप में विधि आगे बढ़ी बढ़ी बढ़ी। देखने वाले सानंद भाव में सखियां बार बार गीत गाती हैं, लाड़ लड़ाती हैं, स्नेह संहारती हैं। आचार्यों ने आज्ञा दिया है, सूर्य भगवान अपने कुल के विवाह विधि को प्रत्यक्ष होकर बताते हैं। ब्राह्मण के वेश में आचार्य पीठ पर पितामह ब्रह्मा उपस्थित हुए और जो वशिष्ठी विवाह पद्धति है उससे सारा उत्सव संपन्न हो रहा है। क्यों? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने विवाह की विधि बनाई है श्रुति सम्मत शुक्ल यजुर्वेदानुसार। तो
मेरे प्रभु के सन्मुख कंचन कलश में दिव्य जल भर के रखा गया। स्वर्ण की थाल सन्मुख सरकार ने पांव रखा और महात्माओं ने घोषणा किया, लागे पखारन जय धुन बंदे वेद धुन मंगल गान सुन हर्षि बरषि सुर तरु सुमन सुजा। जनकराज सुनैना भैया ने पांव पखारे। जैसे हिमांचल जी ने माँ भगवती के कर को शिव जी को समर्पित किया था, समुद्र जी ने श्री जी को भगवान श्री हरि को समर्पित किया था, तिम जनक राम ही सिय समर्पी। माँ के कर को प्रभु के कर में अर्पित किया, समर्पित किया। अग्नि साक्षी हुई, होन लागी बावरी, विधिवत गांठ बांध दी गई। गांठ बांधते ही प्रेम पक्का हो जाता है। देखिए कैसे पक्का होता है। एक फसल है ना, क्या नाम उसका, गन्ना। गन्ना में आप देखते होंगे हर पोर में गांठ होती है, परंतु रस को नहीं रोकती है, वो नीचे से ऊपर तक रससिक्त होता है। ठीक इसी प्रकार विवाह में जब गांठ लग जाती है ना, जगत के व्यवहार में गांठ लग जाए तो कहते हैं हमारी तुम्हारी गांठ पड़ गई, अब ठीक होने वाला। लेकिन विवाह में जब गांठ पड़ जाती है तो मानो प्रेम रस गन्ने की भांति सब में उपस्थित होकर नीचे से ऊपर तक चला जाता है। जैसे गन्ने के झाड़ में अरे गांठ गांठ रस हो, हर गांठ रस को आगे बढ़ा देती है।
ठीक उसी प्रकार विवाह में जब समन्वित भाव से हम लोग वैदिक विधि, लोक विधि, साधु विधि, पौराणिक विधि का पालन करते हैं तो प्रेम और प्रगाढ़ता को प्राप्त होता है। कुंवर कुंवरी कल भावर देही, नयन लाभ सब सागर, वर्णन नहीं होता है। मणि खंभों में स्वरूप दर्शन हो रहा है, मानो रति कामदेव करोड़ करोड़ छवि धारण करके भगवान के इस चतुष्पदी महोत्सव का दर्शन करने आ गए। प्रमुदित मुनिन भांवरी, नेग सहित सब रीति निवेरी। आचार्यों ने नेग पाया हो। आइएगा, नेग देंगे आज। हाँ, नाऊ बारी भांट भट्ट सबको मिलेगा। राम निछावरी हाँ, पंचदेव उपासना कराएंगे तो आनंद हुआ है। पावन मंडप में गुरु आज्ञा हुई, माँ बैठी आसन पर और मेरे प्रभु राम सिय सिर से दूर देहि, सभी माताएं साफ स्वरूप में सीता मैया का यह सिंदूर अपने माथे में लगा लेंगे। बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, पर दुलही बैठे बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, पर दुलही बैठे मेरे प्रभु के बाएं माँ बैठ गई, अथवा तुम माँ के दाएं प्रभु विराज हो गए। देखिए आचार्यों ने कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई है। कन्या बैठ गई और वर को कन्या के दक्षिण भाग में बैठाया जाता है, कन्या को नहीं उठाया जाता। कितनी मर्यादा है। ऐ लड़की नहीं बैठेगी, तुम दाएं बाएं करो। बिटिया नहीं उठती है, बिटिया आसन लिए रहती है, वर को ही उठ करके उसके दक्षिण बैठना पड़ता है। देखते ही चक्रवर्ती महाराज के नेत्र बंद हो गए, समाधि में चले गए। मिथिलेश को बुलाया है गुरुदेव ने, राजन अभी और कन्या तो नहीं है महाराज, अभी 3 हैं गुरुदेव, ले आइए। महाराज के भी 3 लाला हैं। मंडप एक, जसे रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करे, कहीं न जाय कछु रहा कनक मन मंडप। जितना सामग्री दिया है कन्यादान में चक्रवर्ती महाराज के प्रति बिटियों के निमित्त से, वो वर्णन नहीं होता है। इतना लिखा बाबा ने, क्या कहें। ओहो, बोले बाबा।